हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हम आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज की टेस्ट नॉट टेस्ट सीरीज बट डेली एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। वैसे ये भी टेस्ट सीरीज के बराबर ही है, बिकॉज आइडिया बिहाइंड इज कि आप जो भी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो आपको पूरा गो थ्रू अच्छे से हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। हमारी कल की भी जो वीडियो थी आप प्लीज देखिए, उसको शेयर करिए एंड यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगी उन 10 क्वेश्चंस में से ही। आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि 10 के अलावा ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए। सी देयर वुड बी नो लिमिट देयर। अगर सब कुछ ही वीडियो से हो जाएगा तो अपनी प्रिपरेशन भी कहाँ हो जाएगी। ओके, सो द आइडिया इज कि हम जो आपको ये प्रिसाइज क्वेश्चन दे रहे हैं आप इन पे भी फोकस करिए, इनको आंसर याद करिए, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए एंड इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग अदर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, क्वेश्चंस ऑल्सो जो इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेक यू टू आवर टेस्ट सीरीज। गाइस, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड इट इज कंक्लूडिंग ऑन 15 जून। जो अभी जो सो कॉल्ड टेंटेटिव डेट आई है 23 जून की, उसके आसपास ही हो रही है, बट द एंटायर शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, पीछे 93 और 89 है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे भी यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज। यू कैन विजिट अवर रिस्पेक्टिव सेंटर्स ऑल्सो। हमारे दो जगह पे सेंटर्स है, कनाल रोड एंड गांधीनगर पे। आप पूरा इसको लाइक आई सेड, मैं कल भी वीडियो पे आपको बता रही थी, कुछ दिन निकालिए, एक टॉपिक एक यूनिट को पढ़िए, उसका रिवीजन टेस्ट दीजिए, देन ऐसे ऐसे करके हर यूनिट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दीज आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपने कम से कम 1200-1300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, जो बहुत काफी है, बहुत मतलब बहुत ही आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, स्पेशली जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। रोज वहां पे क्वेश्चंस जाएंगे, वहां पे हमने रखा हुआ था कि एट योर ओन कंफर्ट आप रोज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। नाउ स्टार्टिंग विद आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। When was the United Nation established? ओके, यूनाइटेड नेशन गाइस, कल मैंने आपको बताया था, वो जब हम थोड़ा ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड बात कर रहे थे एंड आई मेंशन अबाउट कैसे वहां पे जब अभी हम ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस का भी रेफरेंस होता है। कल मैंने आपसे पूछा था कि मेरे को डेट बताइए कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन का क्या था। अब ये है वो एस्टैब्लिश डेट। Let me use my other color. Okay, when was the United Nations established? 45, 47, 50 या 48? The correct answer here is 1948. डेट क्या रहेगी आपकी? अक्टूबर। अक्टूबर में कौन सा? 24th। ओके, अगेन कमिंग बैक टू द बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या था? जो रिस्पेक्टिव दो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी एंड हमने वर्ल्ड में कितनी डेवस्टेशन देखा था, देयर वाज नो पीस, डेवस्टेशन देखा था हमने। ठीक है, सो सॉरी, इसका आंसर एक्चुअली 45 होना चाहिए, 48 में यूडीएचआर हुए थे आपके। लेट मी जस्ट इरेज इट, माय अपॉलॉजीज। 1945 में हुआ था। बैकग्राउंड लाइक आई सेड कि आपका वर्ल्ड वॉर्स थी, सो इनिशिएटिव लिया गया था काफी कंट्रीज द्वारा कि वी हैव टू मेंटेन कि फ्यूचर वॉर्स अब आगे ना हो। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। When was the Universal Declaration of Human Rights accepted? या इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म आपका रहेगा यहाँ पे यूडीएचआर। यूडीएचआर, ये भी आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं, इट विल हेल्प शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपका कब एक्सेप्ट हुआ था? नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के हिसाब से भी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ये थी आपकी डेट 1948। अपॉलॉजीज, आई गॉट कंफ्यूज वहां पे डेट्स पे। 1948 ये आपका हुआ था 10 दिसंबर को। ओके, ये मेंशन करता है, ऑफ कोर्स आपको पता ही, अब आपको आपने पढ़ा है यूनिट 2 आपका सारा मेंशन करता है पूरा यूडीएचआर। कितने आर्टिकल्स है? 30 आर्टिकल्स उसमें मेंशन्ड है। एक एक करके दे आर मेंशनिंग अबाउट कि क्या, व्हाट डज यूएन चार्टर, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो किस में बिलीव करता है। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया, एक्नॉलेज किया एंड वहां पे सब कुछ आप बोलोगे इट इज काफी सिमिलर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है, वहां पे स्पीच के रिलेटेड बात होती है, मटर्नल हेल्थ केयर, एजुकेशन के रिलेटेड बात होती है, प्रोसिक्यूशन के, इलीगल
डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन के रिलेटेड बात होती है, दीज आर ऑल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। यस, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है इट विल बी कंट्री टू कंट्री, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक। लाइक आई सेड, दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द फीजिबल थिंग। ओके, सो दिस इज द आपका ऑप्शन ऑफ UDHR। नाउ मूविंग अहेड, which article of the UDHR excuse me, declares no distinction on the basis of race, color, sex, etc. ओके, रेस, कलर, सेक्स के रिलेटेड जब हम यहाँ पे बात करते हैं, बताइए कौन सा आर्टिकल हो सकता है? आर्टिकल 1, 2, 3 या 4? ओके, आप में से काफी लोग हैं जो यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि ये आर्टिकल्स कैसे याद रखा जाए। गाइस देखिए, अगर आप ये आर्टिकल्स, ऑफ कोर्स 30 है, नॉट सेइंग कि हमारे में कोई वो बाहर कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड शक्ति आ गए, देन वी कैन रिमेंबर एट वन गो, नॉट पॉसिबल। बट यू हैव टू फाइंड आउट सर्टेन टेक्निक्स। वो टेक्निक्स आपकी क्या रहेंगी? हैव अ गो थ्रू, एक बार गो थ्रू कीजिए आपके सारे UDHR, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप करके बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कलर, रेस, ऐसे ऐसे आगे आगे बात करेंगे। पहले वो इंसान के डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे, फिर वो बात करेगा डिटेंशन ओरिएंटेड, एक्साइल ओरिएंटेड, फिर वो बात करेगा रेशियल सेग्रीगेशन की, फिर वो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करेगा, उसके बाद वो मैटरनिटी एजुकेशन की बात करेगा। सो इंसान की एग्जिस्टेंस से लेके बाद में फिर क्या क्या फीचर्स हमारी डेली लाइफ में होती है, दैट इज हाउ दे हैव फ्रेम्ड इट। और जो उसकी एंडिंग है, एंडिंग के रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन करेंगे आपका आर्टिकल 29 या 30 के रिलेटेड, एंड यू विल सी हाउ दे हैव फिनिश्ड कंक्लूडिंग आर्टिकल्स, कैसे उन लोगों ने फ्रेम किए हैं। ओके, so this is the question, which article of the UDHR declares no distinction on the basis of race, color? अब इसका आंसर क्या है? The correct answer here is Article 2. Article 2 of the UDHR declare करता है that कोई भी distinction नहीं होनी चाहिए on the basis of race, birth, sex, language, आपका social origin क्या है, religion and birth. Okay? Again, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये सब चीजें हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन की हुई है। जेंडर ओरिएंटेड, रिलीजन, कास्ट, क्योंकि कास्ट हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी ये आपके साथ ऐसे कर सकते हैं कि दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर यू कि सपोज John was discriminated on the basis, John was denied admission in a university in America on the basis of on the discrimination on the basis of race, color, this and that. Under which article of UDHR will it be covered? ऐसे एक सिनेरियो भी आपको देख सकते हैं, so you have to remember it. Okay, next question पे आपके आते हैं यहाँ पे, which article of UDHR deals with detention and exile? Okay, ये important बन जाता है detention and exile का। डिटेंशन क्या होता है और एग्जाइल क्या होता है? लेट मी राइट हियर, डिटेंशन एंड एग्जाइल, ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स है आपके, दीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इलीगल डिटेंशन होता है कि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी वारंट, आपको मैंने डिटेन किया हुआ है जेल में, पुलिस कस्टडी में, और मैं आपको कोई रीजन भी नहीं दे रही हूं। वी सी इंडिया में भी ऐसे केसेस होते हैं, या आउट ऑफ दूसरी कंट्रीज में भी ऐसे केसेस होते हैं कि इलीगल डिटेंशन हो जाती है, एंड द कंसर्न पर्सन, सपोज मुझे अरेस्ट किया गया है, डिटेन करके रखा हुआ है, और मुझे कोई रीजन नहीं बता रहे कि भाई मेरे को ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई हैव बीन केप्ट, किस हिसाब से मेरे को रखा है, क्या मेरी वो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। एक्साइल एज अ कॉन्सेप्ट, एक्साइल एज अ कॉन्सेप्ट मीन्स बैनिशमेंट, या दैट मीन्स यू आर फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। आपकी जो वहां पे सरकार है, आप जहां पे रह रहे हो, सरकार द्वारा वहां पे आपकी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए दैट यू आर फोर्स्ड टू लीव। द बिगेस्ट एग्जांपल एक्साइल में कौन आ जाता है, मेरे को बताइए? दलाई लामा। यस, तिब्बत से कैसे वो एक्साइल से आए थे, उन्हें अब कैसे पिछले
70, more than 70, 75 years he's been living in India. So he is the biggest example कि exile oriented क्या रहता है. Okay, क्या है इसका आंसर आपका? Article 9. Article 9 क्या बात करता है? It deals with that no person shall be subjected to arbitrary arrest, detention and exile. The word arbitrary means without any ground. कोई ground नहीं आप मेरे को दे रहे हो कि मैं आपको क्या arrest करूं. So that is how arbitrary is used. Okay. Now let me just erase it and we will move to the next 5 questions. एंड देखते हैं आप मुझे अब एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताइए आपका टोटल स्कोर भी कितना हो गया है. व्हाट डज असाइलम मीन्स? हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन बनाया है. जस्ट अ रिमाइंडर, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें व्हेन यू डू द क्वेश्चंस यू विल फाइंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट डज असाइलम मीन्स, व्हाट डज एक्साइल मीन्स. ये एक जनरल नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है. एंड यस, इट इज कनेक्टेड विद योर यूडीएचआर आल्सो. जब तक आपको पता नहीं होगा कि एक्साइल और बैनिशमेंट या असाइलम क्या है, हाउ विल यू अंडरस्टैंड इट. या द वर्ड एपैथीड, अपार्थीड भी बोलते हैं, एपैथीड भी बोलते हैं. सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल प्रोसिक्यूशन, seeking right to nationality, depriving someone of their property, none of the above. No, the correct answer here is A. A. Seeking protection from illegal prosecution. Okay, asylum क्या होता है? Seeker is a person जिसने अपनी country छोड़ी है और वो प्रोटेक्शन मांग रहा है, प्रोसिक्यूशन मांग रहा है क्योंकि उसकी ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट होएगा फ्रॉम द कंट्री ही बिलोंग्स टू. सीकिंग असाइलम इन अनदर कंट्री इज अ ह्यूमन राइट. आप देखिए, हमने देखा है पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं. वहां पे कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब उनको लगता है कि भाई उनके पीछे अननेसेसरी पुलिस पड़ जाएगी क्योंकि नई सरकार आई है एंड दे हैव बीन आफ्टर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो दे शिफ्ट टू अनदर कंट्री. यूजुअली they go to UAE या सऊदी चले जाते हैं. Then we have seen certain incidents in America, वो रशियन एम्बेसी चले जाएंगे या यूरोप के किसी ईस्टर्न कंट्री में they will shift. So that is how या you can say example from Russia also, या कोई चाइना से निकले. आज के टाइम पे चाइना के अगेंस्ट भी कुछ बोलना है, it's like a problematic part. So that is how illegal prosecution से, that means just because मेरे को टारगेट बनाया गया है for some reason, I can take asylum in another country. Usually ये opposition leaders, political parties, human rights activists को टारगेट किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कहां पे पहुंचे अब हम? यूडीएचआर पिक्स पे. Article 23 mentions about Article 23 mentions about right to social security, right to equal access to public work service, equal pay for equal work, right to rest and leisure. हाँ, वैसे right to rest and leisure ये भी आपका यूडीएचआर है, by the way. ऐसा नहीं है कि you are supposed to give, ये आंसर नहीं है. Just saying कि ये भी एक right है आपकी. Right to rest and leisure does not mean कि अपने ऑफिस आवर में बोलूँ कि बस आज भाई चिल मारेगा, आज कुछ काम नहीं करेगा. Right to rest and leisure means कि you are working for a certain number of hours, उसके बाद you need rest. You are working for certain number of days, उसके बाद you need rest. Why do we look forward to Sundays? क्यों बाहर की countries में Saturdays and Sundays off होता है? Okay, so the correct answer here is equal pay for equal work. Again, something we have studied in Constitution of India. Okay, हमारा आप BPS भी देख लीजिए, उसमें भी ये mention करता है. Equal pay for equal work, of course this will be regarding your gender. अगर मेल फीमेल दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए. पैसा पैसा दोनों को सेम पैसा भी मिलना चाहिए. So Article 3 mentions equal pay for equal work. किसी भी without any discrimination, just because या आप व्हाइट हो, ब्लैक हो, आप उस रेस को बिलोंग करते हो, उस रिलीजन को बिलोंग करते हो, या जेंडर ओरिएंटेड ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी कि क्या है आपका. गाइज, जस्ट अ सजेशन, अगर आपको लगता है हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए. इफ यू फील
आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन, जस्ट मंथ इज लेफ्ट, सो आप मुझे बताइए कि किस हिसाब से और पोर्ट्रे करना चाहिए। बट ये जो डेली एमसीक्यू सीरीज है प्रैक्टिस सेशन की, वी विल कंटिन्यू दिस टिल द लास्ट स्टेज, जब तक आपका पूरा यूनिट 6 का खत्म ना हो जाए। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके साथ वन ऑन वन सेशन भी हम कुछ रखें, सो दैट इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Okay, which article mentions the limitation of freedom? Which article mentions the limitation of freedom determined by law in a democratic country? इसका मतलब क्या है? This is a very interesting question. ये बोल रहा है, ये अब अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल्स आपके आए हैं, कौन सा लॉ, कौन सा आर्टिकल मेंशन कर रहा है लिमिटेशंस। अब आप बोलोगे अभी हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, अब हमें लिमिटेशंस की बात क्यों कर रहा है? लिमिटेशंस होने चाहिए जस्ट बिकॉज अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, लिबर्टी की बात कर रही हूँ, जो भी मैंने स्टार्टिंग से आपके जितनी भी राइट्स के ओरिएंटेड बात की है, वो सब एक लिमिटेशन के हिसाब से आ जाते हैं, वो सब एक लिमिटेशंस में आ जाते हैं। मेरे को अपनी राइट सामने रखना जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क एज पर दैट डज नॉट मीन कि मैं किसी दूसरे की राइट को हिंडर करूं। दैट इज वेयर द लिमिटेशन वर्क्स। ओके, सो ये लिमिटेशंस आप देखेंगे, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कैसे हम हर आर्टिकल में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन द वर्ड इज यूज, स्पेशली आप 19 देखोगे, 19 में कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हैं। जैसे आपका अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वहां पे डेफर्मेशन के रिलेटेड बात होती है। इफ वी टॉक अबाउट आपका रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे भी लिमिटेशन आती है कि यू कांट लिव इन दोस ट्राइबल एरियाज। ठीक है, सो हर राइट की एक लिमिटेशन होती है। दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट कि हर ह्यूमन राइट्स तो हमने आपको दे दिए, बट उनकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? अच्छा, बाय लॉ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब नाउ रिमेंबर, कम बैक टू यस्टरडेज लेक्चर जहां पे मैंने आपको ह्यूमन राइट्स का मेंशन किया था, आई मेंशन ह्यूमन राइट्स वहीं पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कंट्री डेमोक्रेसी हो। आई कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम इधर पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला या जो भी कोई कंट्री है, या इवन टू एन एक्सटेंट रशिया ऑल्सो। आई कांट एक्सपेक्ट दैट। रशिया में का तो अभी तक किसी को पता ही नहीं ऑपोजिशन लीडर कौन है। सो डेमोक्रेटिक कंट्री से ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि भाई पक्का तुमने कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यू हैव मेड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को हेल्प कर रही है। अब उसी हिसाब से तो तुमने लिमिटेशन बनाई है जो रीजनेबल होगी, जो रीजनेबल होगी। अगर रीजनेबल नहीं हुई तो वेयर कैन आई क्वेश्चन इट? आई विल टेक इट टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सो आर्टिकल 30, 29, 26, 28, द करेक्ट आंसर हियर इज 29। 29 क्या बोलता है? लेट मी हेयर मी आउट। इन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स, अगर मुझे अपनी फ्रीडम और राइट को फॉलो करना है, सब फ्रीडम्स एंड राइट दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें। वो क्या रुकावटें होंगी? फॉर द पर्पस कि वो आपकी मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, जनरल वेलफेयर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पब्लिक ऑर्डर देखिए वर्ड, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। मोरालिटी, ये जो दो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग बहुत डीप आ सकते हैं और बहुत मीनिंग आ सकते हैं। इंडिया अपनी मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर को अलग डिफाइन करेगा या अलग इंटरप्रेट कर सकता है एज कंपेयर टू यूएसए। सो कंसिडरिंग वी आर टू डिफरेंट सोसाइटीज, आई कांट एक्सपेक्ट कि मोरालिटी की डेफिनेशन और उसका इंटरप्रिटेशन इंडिया में वैसा हो जैसे यूएस में हो रहा है। ओके, सो ये था आपका 9th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन दैट डील्स विद बताओ क्या? Which article of the UDHR deals with life, liberty and security? ये मैंने deliberately आप पर डाला because this is something to do with our main constitution also, जो हमारा constitution में mention है उसके related भी यहाँ पे बात होती है। Article 4, Article 3 to 5. The correct answer is Article 3 आपका। It talks about UDHR, life, liberty and security of a person.
ओके सो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में वो इंसान की जब तक मेरे पास लाइफ नहीं हो उसके बाद में मैं देखिए जो हमने आगे आगे आर्टिकल्स पढ़े, एक्साइल, डिटेंशन, आपका सेफ मदरहुड के रिलेटेड एजुकेशन आ जाएगा। सो स्टार्ट करेगा इंसान की एग्जिस्टेंस से, लाइफ से, उसके बाद वो अलग अलग स्टेप्स पे जाएगा। ओके सो गाइज ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, विल बी गेटिंग मोर सच वीडियोस एंड हम आपके साथ काफी यहाँ पे लाइक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, इट्स अ हाई टाइम। सी यू टुमारो, कल हम और बात करेंगे लेक्चर्स के रिलेटेड। टिल देन बाय बाय।